नमस्कार मित्रों। अपन ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में या सिंधु सरस्वती सभ्यता की घाटी के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें कुछ अपन ने बात किया था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ, कब हुआ और वहाँ के नगर नियोजन की व्यवस्था किस प्रकार रही होगी। इन चर्चाओं को लेकर के अपन ने कुछ बातें की थी और इसी क्रम में अपन अभी आगे अध्ययन करेंगे। अपन ने बात की थी सामाजिक जीवन को लेकर के, जिसमें आज अपना बिंदु रहेगा परिवार व्यवस्था। देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के भवनों व मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार था। बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से यह माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वहीं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी व तांबे के आभूषण पहनती थी। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य व शिकार प्रमुख थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध, मांसाहार का भोजन अपने जीवन में शामिल रखते थे या मांसाहार का भोजन में उपयोग वो करते थे। तो अपन ये कहें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल या कौन सा अनाज वो खाने में काम में लेते थे, तो गेहूं, जौ, चावल वो दूध तथा मांस के साथ में उपयोग करते थे। इसी क्रम में अपन बात करते हैं उनके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कृषि व पशुपालन। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इससे लगता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग खेती करते थे। वस्तुओं पर बने चित्रों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबद्ध लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व अधिक था। अगला बिंदु है व्यापार व वाणिज्य। यहाँ के निवासी तांबे व कांसे के बर्तन व औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में निपुण थे। चहुंदरो तथा कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाट मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी, जिसको स्केल बोला जाता है, मिली है। ये अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक एवं गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक हैं। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी के अवशेषों से पता चलता है कि यह समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था। मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करें उनके धार्मिक जीवन की, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। मतलब भगवान में विश्वास करने वाले वो लोग थे तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना वो करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा तथा जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, बनावली, राखी गढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से लगता है कि वहाँ यज्ञों
वह अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृदेवी व शिव की उपासना भी की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़कर या दाह कर्म करके किया जाता था। सभ्यता का अवसान, मतलब किस प्रकार सभ्यता नष्ट हुई। तो सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ होगा। वहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन में खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अपन ने कुछ बातें की, और अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ ली है, जो कि RBSC 9th क्लास की बुक से अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीट फर्स्ट ग्रेड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आजकल क्वेश्चंस ये जो 9th 10th 11th 12th या अपन RBSC की बुक्स की बात करें तो इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए अपन ने ये बुक स्टार्ट कर रखी है। तो अपन वैदिक सभ्यता आगे पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।